Hello everyone. Today in financial management of business studies of class 12th, I am going to discuss the next topic, that is dividend decision and its affecting factors. Dear student, it is one of the very important topic of financial decision of finance manager, that is dividend decision. In this video I will discuss the concept of dividend decision, its affecting factors, and CBSE exam asked question. So watch this video till the end so that you can understand the type of questions which are asked by the CBSE in the examination. So let's start the topic. First, meaning of dividend decision. Dividend decision, it refers to deciding how much part of profit is to be distributed in form of dividend and how much to keep aside as retained earning for future need of business. डिविडेंड डिसीजन का मतलब है कि कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया है, इसमें फाइनेंस मैनेजर को ये डिसाइड करना होता है, ये डिसीजन लेना होता है कि प्रॉफिट का कितना हिस्सा, कितना पार्ट जो है एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए और कितने हिस्से को एज ए रिटेन्ड अर्निंग के तौर पे रखा जाए ताकि बिजनेस की जो फ्यूचर में ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए। ये जो डिसीज़न लिया जाता है, इसी डिसीज़न को डिविडेंड डिसीजन कहते हैं, जिसमें फाइनेंस मैनेजर यही डिसाइड करता है कि हाउ मच पार्ट ऑफ प्रॉफिट शुड बी गिवन एज डिविडेंड एंड हाउ मच टू बी कीप aside as a retained earning for the future need of business. While taking this decision, the finance manager has to keep in mind the all stakeholders of the company and their expectations. जब एक फाइनेंस मैनेजर ये डिसीजन लेता है तो उस समय उसको कंपनी के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, इन सभी स्टेक होल्डर्स के एक्सपेक्टेशन को भी ध्यान में रखना है फ्रॉम द कंपनी एज वेल एज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ कंपनी, और साथ में कंपनी की ग्रोथ और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी को भी ध्यान में रखना है। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर फाइनेंस मैनेजर जो है प्रॉफिट में से ये डिसाइड करता है कि कितना पार्ट एज ए डिविडेंड दिया जाए और कितना पार्ट हम रिटेन्ड अर्निंग के तौर पे रखें, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग के तौर पे होगा तो इसको यूज़ किया जाएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, और डिविडेंड वाला जो पार्ट होगा वह जो स्टेक होल्डर शेयर होल्डर्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनको एज ए डिविडेंड दिया जाएगा। नाउ द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजन। एज ए फाइनेंस मैनेजर देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड while taking the decision related to the dividend distribution by a finance manager. These factors are basically amount of earning of the company को ध्यान में रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग को ध्यान में रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड इस फैक्टर को ध्यान में रखना है, कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी को ध्यान में रखना है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर क्या चाहते हैं इस बात को ध्यान में रखना है, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है टैक्सेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है प्रेजेंट में उसको ध्यान में रखना है, स्टॉक मार्केट रिएक्शंस को, लीगल कॉन्स्ट्रेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट, दीज आर द वेरियस फैक्टर्स विच अ फाइनेंस मैनेजर मस्ट कीप इन माइंड while taking the dividend decision. Now see in detail these points. First, the amount of earning. Dividend decision is always depend on the amount of profit during the current period. If higher profit, अगर कंपनी ने हाई प्रॉफिट अर्न किया हुआ है, मोर प्रॉफिट इज़ देयर, देन कंपनी विल डिक्लेयर हायर रेट ऑफ डिविडेंड। अगर कंपनी ने की जो अर्निंग है वो काफ़ी अच्छी है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर, तो उस कंडीशन में कंपनी के जो फाइनेंस मैनेजर हैं वह अपने शेयर होल्डर्स को हायर डिविडेंड देने के लिए यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर कंपनी की जो स्टेबल अर्निंग है तो इट प्रमोट्स हायर डिविडेंड, तो कंपनी को ये प्रमोट करती है कि अपने शेयर होल्डर्स को जो है ये हायर रेट ऑफ डिविडेंड दे। लेकिन अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो उस कंडीशन में यहाँ पर लोअर रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड।
कंपनी एक पॉलिसी को फॉलो करती है कि अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको स्टेबल रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाए, स्टेबल पॉलिसी ऑफ डिविडेंड को फॉलो करते हैं, तो इस कंडीशन में यहाँ पर इट विल इम्प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ शेयर होल्डर एंड हायर रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में अच्छी होती है और जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका भी कॉन्फिडेंस कंपनी के अंदर काफ़ी बढ़ता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ध्यान रखना है कि द स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी सेटिस्फाई द इन्वेस्टर्स, इवन बिग कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रीफर टू इन्वेस्ट in such type of company where stable dividend policy is followed by the company। तो यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि अगर कंपनी स्टेबल रेट ऑफ डिविडेंड को फॉलो करती है तो इससे कंपनी की जो गुडविल है, इमेज इंक्रीज़ होती है मार्केट में, इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वह बढ़ता है। तो यहाँ पर इस फैक्टर्स को एज ए फाइनेंस मैनेजर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। Fewer dividends may be given to the investors if company is having growth and expansion project। अगर कंपनी के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है ग्रोथ की नियर फ्यूचर में, तो उस कंडीशन में कंपनी अपने प्रॉफिट का मैक्सिमम जो पार्ट है वह एज ए रिटेन्ड अर्निंग्स रखती है, क्योंकि आगे कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और फिर उस कंडीशन में लोअर रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन अगर कंपनी के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत कम है तो उस कंडीशन में कंपनी के द्वारा हायर रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। नेक्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन। पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो करना होता है, इसमें कंपनी को कैश में पेमेंट करना होता है अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का। तो उस कंडीशन में अगर सफिशिएंट कैश अवेलेबल है तो देन कंपनी गो फॉर हायर रेट ऑफ डिविडेंड, और अगर सफिशिएंट कैश की अवेलेबिलिटी नहीं है तो इन दैट कंडीशन कंपनी डिक्लेयर लेस या लो रेट ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। नेक्स्ट फैक्टर्स आते हैं शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। एक्चुअली इट इज़ द पॉइंट रिलेटेड टू द शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशन, व्हाट शेयर होल्डर एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंपनी। नॉर्मली शेयर होल्डर्स वांट गेट रेगुलर इनकम फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट, हेंस एटलीस्ट ए मिनिमम डिविडेंड में बी डिस्ट्रीब्यूटेड एवरी ईयर। तो जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने कंपनी के अंदर पैसा लगा रखा है, सभी की ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उनको एक सर्टेन रेट ऑफ डिविडेंड तो मिले ही मिले। तो अगर इस तरीके से जो शेयर होल्डर्स हैं अगर ऐसा चाहते हैं तो कंपनी को उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो है डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए। लेकिन अगर शेयर होल्डर्स ये चाहते हैं कि कंपनी पहले ग्रो करे, कंपनी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में शेयर होल्डर्स के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर उनको मिनिमम रेट ऑफ डिविडेंड दिया जा सकता है और मैक्सिमम पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो है वो रिटेन्ड अर्निंग के तौर पे रख करके उसको आगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है, जिससे कि उनको आने वाले फ्यूचर में फिर हायर रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। तो इसमें कुछ और भी बातें ध्यान रखते हैं शेयर होल्डर्स के प्रेफरेंस में कि इसमें जो शेयर होल्डर्स की कैटेगरी है वो किस तरह के लोग हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखना। जैसे मिडिल क्लास के शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि अर्निंग उनको लगातार मिलनी रहनी चाहिए, तो फिर उनको हायर रेट ऑफ डिविडेंड देने की ज़रूरत है यहाँ पे। और अगर हायर इनकम ग्रुप के लोग हैं, हाई क्लास के लोग हैं, तो फिर यहाँ पर उनको डिविडेंड से बहुत ज़्यादा अर्निंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर उनको लोअर रेट ऑफ डिविडेंड दिया जा सकता है और मैक्सिमम पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो है वह इन्वेस्ट किया जा सकता है फिर से बिजनेस में, ताकि कंपनी को और आगे ग्रो और डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट जो फैक्टर्स है दैट इज़ टैक्सेशन पॉलिसी। जो गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी है दैट आल्सो अफेक्ट द डिविडेंड डिसीजन ऑफ ए कंपनी। इफ़ टैक्स ऑन डिविडेंड इज़ हायर, इट इज़ बेटर टू पे लेस बाय वे ऑफ डिविडेंड। अगर टैक्स रेट डिविडेंड के ऊपर हायर लगाया जा रहा है, हायर रेट ऑफ डिविडेंड के ऊपर टैक्स इम्पोज किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस समय कंपनी ये प्रेफर करती है कि लेस डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए, जिससे कि हमें टैक्स कम से कम पे करना पड़े। बट द डिविडेंड्स आर फ्री ऑफ टैक्स इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज लेविड ऑन कंपनीज। इन द प्रेजेंट टैक्स पॉलिसी शेयर होल्डर्स में डिमांड हायर डिविडेंड। अगर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से तो टैक्स लगता है तो कंपनी अपने टैक्स को बचाने के लिए लोअर रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करती है। लेकिन अगर शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर टैक्स नहीं लगता, उनके हाथ में जो इनकम आती है, तो उस कंडीशन में शेयर होल्डर्स जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको हायर रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाए। तो जो डिविडेंड डिसीजन लेना होता है फाइनेंस मैनेजर को, तो उसके पहले उनको
टैक्सेशन पॉलिसी को भी ध्यान में रखना है कि किस तरीके का जो टैक्स है गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट के द्वारा जो है कंपनीज़ के डिविडेंड डिक्लेरेशन के ऊपर लगाया जाता है। सीधा सीधा यहाँ समझना है कि इफ टैक्स रेट इज़ हायर देन कंपनी प्रेफर्स टू पे लेस इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, वेयर एज इफ टैक्स रेट इज़ लो देन कंपनी डिक्लेयर हायर डिविडेंड। अगर टैक्स रेट लो होता है तो उस समय कंपनी हायर डिविडेंड डिक्लेयर करती है, और टैक्स रेट अगर हाई है तो उस कंडीशन में कंपनी लो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करती है। नेक्स्ट आता है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। जो स्टॉक मार्केट है उसका क्या रिएक्शन है? स्टॉक मार्केट रिएक्शन में इन्वेस्टर्स जनरली इवेलुएट द कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिविडेंड डिक्लेरेशन स्टेटस। हायर रेट ऑफ डिविडेंड गिव्स ए पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द मार्केट। अगर कंपनी, कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए हायर रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसका रिएक्शन जो मार्केट में होता है वो पॉजिटिव होता है, काफ़ी अच्छा होता है। ये इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। शेयर्स की जो प्राइस होती हैं वो मार्केट में काफ़ी इंक्रीज़ होती है। ये इसका रिज़ल्ट होता है मार्केट, स्टॉक मार्केट रिएक्शन में। और अगर कंपनी लोअर रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उस कंडीशन में जो है जो मार्केट का रिएक्शन होता है स्टॉक मार्केट का, उसमें जो इन्वेस्टर्स का रुझान होता है कंपनी के शेयर की तरफ वह कम होता है। तो इसलिए एज ए फाइनेंस मैनेजर डिविडेंड डिक्लेयर करते समय हमें मार्केट, स्टॉक मार्केट के रिएक्शंस को भी ध्यान में रखते हुए जो है डिसीजन लेना है कि डिविडेंड हमें कितना डिक्लेयर करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज़ SS2 कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में पहुंच कैसी है? रिप्यूटेड कंपनीज जनरली हैव इजी SS2 कैपिटल मार्केट। जो बड़ी कंपनीज़ हैं जिनकी गुडविल बहुत अच्छी है, जिनकी रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी है, उनकी जो कैपिटल मार्केट में जो रीच है, जो पहुंच है, वो काफ़ी आसान होती है। एंड देयरफॉर दे में डिपेंड्स लेस ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स टू फाइनेंस देयर ग्रोथ, so that they may declare high rate of dividend than small companies। तो ऐसी कंपनी जो होती हैं वह अदर कंपनीज़ के कंपैरिजन में, स्मॉल कंपनीज़ के कंपैरिजन में जो है वो हायर रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं, क्योंकि उनके पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की कमी नहीं होती है, उनको ज़्यादा रिटेन्ड अर्निंग रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एक कंडीशन होती है जिसको कि एक फाइनेंस मैनेजर को एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिविडेंड डिसीजन इस फैक्टर को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है लीगल कॉन्स्ट्रेंट या रिस्ट्रिक्शंस भी कह सकते हैं। वाइल डिक्लेयरिंग डिविडेंड द कंपनीज हैव टू फॉलो द रिस्ट्रिक्शंस लेड डाउन बाय द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो कंपनीज के ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं कि कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करने के पहले जो है कंपनी एक्ट के जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उन सभी को ध्यान में रखना है। उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका वायलेशन कंपनी की तरफ से होता है तो फिर ये कंपनी को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए एज ए फाइनेंस मैनेजर whatever legal restrictions are imposed by the Companies Act that must be followed by the finance manager at the time of taking dividend decision. Next is contractual constraint। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसको भी कंपनी को ध्यान में रखना चाहिए। जब कंपनी बोरोड फंड को एक्वायर करती है या लेने के लिए जाती है तो उस समय जो भी लोन ग्रांट करने वाले लेंडर्स होते हैं वे कुछ रिस्ट्रिक्शंस कंपनी के ऊपर इम्पोज करते हैं रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो इन सभी बातों को भी ध्यान में रखना है फाइनेंस मैनेजर को एट द टाइम ऑफ टेकिंग द डिविडेंड डिसीजन। सी हियर, व्हाइल ग्रांटिंग लोन्स to a company, sometimes the lender may impose certain restrictions on the payment of dividend in future। तो इन सभी, अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगा रखा तो उन सभी रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखने के बाद ही हमें डिविडेंड डिसीजन या डिविडेंड कितना हमें देना चाहिए इसके बारे में डिक्लेरेशन करना है या डिसीजन लेना है। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ dividend decision which are affecting the dividend decision। now the question from CBSE exam 2015 में एक केस स्टडी क्वेश्चन आया था जिसमें आपको पूछा गया था कि कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द एबव डिस्कशन आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 4 सच फैक्टर्स। अब यहाँ पे हमें केस जानना है कि केस में हमें क्या पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट सी हियर, अभिषेक लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग कॉटन क्लॉथ्स। It has been
consistently earning good profits for many years. This year too, it has been able to generate enough profit. There is availability of enough cash in the company and good prospects for growth in future. It is a well-managed organization and believes in quality, equal employment opportunity and good remuneration practices. It has many shareholders who prefer to receive a regular income from their investment. It has taken a loan of rupees 50 lakh from ICICI Bank and is bound by certain restrictions on the payment of dividend according to the terms of loan agreement. The above discussion on the company leads to various factors which decide how much of the profit should be retained and how much has to be distributed by the company. Now quoting the lines from the above discussion, identify and explain any four such factors. तो आपको यहाँ पे बताना है, तो आपने इस केस को अब समझ लिया होगा जो हमने पीछे डिस्कशन किया। तो यहाँ पर ये जो थर्ड पैरा है इसमें ये क्लियरली डिसाइड हो रहा है कि ये जो डिसीजन लिया जा रहा है दैट इज़ डिविडेंड डिसीजन की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर ये मेंशन है कि कितना प्रॉफिट का पार्ट जो है रोका जाए, रिटेन किया जाए और कितना एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो ये डिविडेंड डिसीजन की बात हो रही है और इसमें आपको फैक्टर्स लिखने हैं, साथ में लाइंस को कोट करना है। तो सी हियर आंसर। सबसे पहले ये डिविडेंड डिसीजन का फैक्टर है और इसमें स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग है, कंपनी की अर्निंग बहुत अच्छी है, कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी है, ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स हैं कंपनी के, और उसके बाद जो है शेयर होल्डर्स भी प्रेफर करते हैं कि उनको जो है रेगुलर इनकम मिलती रहे। तो ये एक लाइन है। और कंपनी ने जब लोन लिया तो वहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट्स रखे गए हैं। तो इस तरीके से हम लाइन को कोट करते हुए इन सभी फैक्टर्स को लिखेंगे और अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन में आता है कि कोटिंग द लाइंस, जैसे ही कोटिंग द लाइंस आया तो आपको उस पर्टिकुलर लाइन को ज़रूर कोट करना है। सिर्फ आपको पॉइंट्स नहीं लिखने हैं बल्कि उस लाइन को कोट करना है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कंपनी की जो अर्निंग है ये बहुत ही अच्छी है, ठीक है। इस साल भी उन्होंने अर्निंग अच्छी की है, कैश की अवेलेबिलिटी अच्छी है ना। कंपनी के पास ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स हैं, इस लाइन को कोट कर सकते हैं आप। कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स के एक्सपेक्टेशन को प्रेफर करती है, तो यहाँ पर आप शेयर होल्डर्स के प्रेफरेंस वाली लाइन को कोट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए जो कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे लोन जब आपने लिया तो यहाँ पर बैंक ने जो है कंपनी के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए, दिस इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट। तो इस तरीके से लाइन को आपको ज़रूर कोट करना है और लाइन को कोट करने के बाद ही फिर आपको जो हेडिंग बनती है उसको लिखना है और उसके बाद अपने आंसर को कंप्लीट करना है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय द CBSE इन द पास्ट एग्जामिनेशन। और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ डिविडेंड डिसीजन एंड व्हाट फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजन ऑफ ए कंपनी। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जो आपने अभी देखा केस स्टडी क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।